ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान इम्तियाज़ शेख नाज़रीन इकराम। आज हम मौजूद हैं अल-हमरा मॉल रोड पे, जहां पर महकमा बहबूद आबादी और महकमा फूड अथॉरिटी के टावर से एक प्रोग्राम का इनकाद किया जा रहा है। यहाँ पर अवेयरनेस दी जाएगी फील्ड स्टाफ को महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से, और महकमा फूड अथॉरिटी के डीजी जो हैं वो भी तशरीफ़ लाएँगे। महकमा बहबूद आबादी की डीजी मैडम समन राय साहबा भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँगी। आज का प्रोग्राम मेरे साथ देखेंगे, मेरे साथ रहिएगा, देखते हैं क्या होता है। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Assalamu alaikum all of you. My name is Sarmad Asif. I am nutritionist from Punjab Food Authority. Today we are here to celebrate in collaboration with all. हम बात करें कि स्टार्ट करेंगे कि कॉर्पोरेट वेलनेस वीक की इम्पोर्टेंस क्या है. इट रिकग्नाइजेस दैट healthy mind and healthy body are essential for peak professional achievement. अगर आपकी बॉडी, आपका माइंड इसका आपकी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी को फ्यूल अप करने से, एनर्जी लेवल और स्ट्रेस मैनेजमेंट या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा असर है. हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम किसी कोई एक ऐसा दिन होता है जब हमारा मूड जो सा काफ़ी ख़राब होता है कि हमें वैसे ही वीकनेस फील हो रही थी, बॉडी में कुछ थोड़ा पेन जो सा फील हो रहा होगा, हम किसी से उखड़े उखड़े बात कर रहे होंगे, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये क्या रीज़न है. इसकी छोटी रीज़न है कि आपको कि स्ट्रेस हार्मोन है बॉडी में कॉर्टिसोल. वो कुछ ऐसी फूड्स होती हैं जैसे कि हाई शुगरी ड्रिंक्स जितनी भी होती हैं, या आपको ज़्यादा फैटी फूड्स, फ्राइड फूड जो सी हैं वो ज़्यादा लेते हैं, या ज़्यादा नमकीन चीज़ें जब आप लेते हैं तो उससे ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो सा है वो रिलीज़ होता है आपकी बॉडी के अंदर, और स्ट्रेस जो सा वो आता है. अच्छा, जब बॉडी में जब स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस जो सा आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन करवाता है विच इज़ नोटोरियस फॉर कॉजिंग कैंसर. ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये एक तो आपकी बॉडी में कैंसर करवा सकते हैं, दूसरा इम्यून सिस्टम जो है वो आपका ब्रेक डाउन करते हैं. वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी की जितनी भी सेलुलर डिग्रेडेशन जल्दी आता है. अब आप देखें, अगर आप ज़्यादा जो है वो शुगरी फूड्स ले रहे हैं, ज़्यादा
फूड उससे बढ़ावा जाएगा, उससे आपके आपकी ब्रेन पावर जो है वो इंक्रीज हो सकती है, आपकी मोटिवेशन और आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक बैलेंस डाइट लेने से 20% तक वो इंक्रीज हो सकती है। इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पाकिस्तान में कि अगर लेट्स सपोज अगर हमने कोई मोबाइल लेना है या कोई गाड़ी लेनी है तो हम हमेशा किसी बंदे के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं कि पता उसकी स्पेसिफिकेशंस का पता हो, क्योंकि हम हमारे लिए बड़ा अहम रोल होता है, बड़ी अहम चीज़ है कि भी हमने एक गाड़ी लेनी है या मोबाइल लेना है। बट जब हम अपनी डाइट के बारे में बात करते हैं, हम कभी भी इसके पे ध्यान नहीं रखते कि एक जो ऑफिस वर्कर है उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, एक प्रेग्नेंट वूमेन की डाइट क्या होनी चाहिए, वूमेन जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, एक स्टूडेंट की डाइट कैसी होनी चाहिए। ये बात तो वैसे भी मानने में नहीं आती कि एक लेबर है जो बोरियां जो सा वो उठाता है और एक ऐसा इंसान जिसने अपना क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। और हमने आज तक क्यों कभी किसी एक डाइटिशियन के पास नहीं गए कि हमारी इतनी एज होगी है, हमारा वेट इतना है, हमारी बॉडी स्टैट्स ऐसे हैं, तो हमारे उसके अकॉर्डिंग हमारी डाइट होनी, अपनी डाइट को लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर छोड़ दी। ऐसे अब जो पाकिस्तान में जो स्टैट्स हैं वो अब आपको थोड़ा सा बताता हूँ। माल न्यूट्रिशन का आपने अक्सर नाम सुना होगा कि भी इतने % बच्चे जो से वो माल नरिश्ड हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब कतन ये नहीं कि कोई थरपारकर का कोई एक ऐसा बच्चा जिसको डाइट जो सा ज़रा फूड नहीं मिला तो वही माल नरिश्ड है। माल न्यूट्रिशन एक्सेस इन न्यूट्रिएंट, चाहे वो हो या एक्सेस हो वो भी माल नरिश्ड ही इंसान होगा, चाहे ओबेसिटी है वो भी माल नरिश्ड ही होगा। अगर यहाँ पे बात की जाए पाकिस्तान में तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मुताबिक 19.1% अडल्ट जो हैं वो पाकिस्तान में माल नरिश्ड है, मतलब कि हर 5वां इंसान जो है वो अंडर नरिश्ड है। यहाँ पे सिर्फ बात अंडर नरिश्ड की हो रही है, वो भी आपको आगे पता लग जाएगा। और 37% फीमेल जो हैं वो माल नरिश्ड हैं। वो इंडिविजुअल्स हैं वो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि मैम जैसे कि आपने बताया था कि पाकिस्तान में 20 हैं, मतलब कि 47% वो माल नरिश्ड हैं, बट 50% जो हैं फीमेल्स वो अनीमिक हैं। पाकिस्तान में फीमेल का ये रेशो आप देख रहे हैं, जिन माओं ने बहनों ने ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की अगर हम बात की जाए तो पाकिस्तान में तो नॉन कम्युनिकेबल की डिजीज़ की बात की जाए तो हाई ब्लड प्रेशर जो है पाकिस्तान 4%, ये 2018 के सर्वे हैं। CVD जो हार्ट के जितने भी डिजीज़ हैं वो 17.5% थी और डायबिटीज़ 2018 में 14.5% थी। बट रिसेंटली पाकिस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आ गया डायबिटीज़ में, 30% समथिंग जो है उसकी रेशो जो सी वो हो गई है। हमने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया डायबिटीज़ में। और डायबिटीज़ में यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो सी वो ज़्यादा हो रही है, जिसको हम अपनी डाइट से और अपनी एक्सरसाइज से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैम ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, न्यूट्रिशन एमरजेंसी की बात है कि पूरी दुनिया को हमने पीछे छोड़ दिया सिर्फ इसमें डायबिटीज़ से। ये 2018 में 14.5% थी, जो सिर्फ इस 8-9 सालों के अंदर हम पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिए। और पाकिस्तान में तकरीबन 78% जो से इंडिविजुअल्स हैं
वो ओस्टियोपोरोसिस का शिकार है, मतलब हड्डियों की कमज़ोरी का शिकार है। अगर हम बात कीजिए कि वर्क प्लेसेस पे बैलेंस डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंसान जो वो अपने 2 मेजर मील्स या फिर अपने जो स्नैक्स हैं वो ज़्यादातर वो वहाँ पे वेकिंग आवर वो लेता है अपने इस ऑफिस के अंदर ही लेता है। तो ऑफिस से ही बैलेंस डाइट जो है वो इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट चॉइसेस टू अडॉप्ट हेल्दी डाइट एट वर्क प्लेस। देखिए मैम, ये जब तक हम अपनी डाइट को अगर वो ठीक नहीं करेंगे, अपनी वर्क प्लेस हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। हम यहाँ पे लंच जो है वो अपने ऑफिस के अंदर लेके आते हैं या बाहर से लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लंच अगर आपका ठीक नहीं है तो आपके डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है वो ख़राब कर सकता है। फूड चॉइसेस जो है वो एंड अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस योर वर्क सक्सेस। अगर यहाँ पे बात की जाए हेल्दी फूड चॉइसेस की, तो यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग बाहर से खाना खाते हैं, कोई चीज़ यहाँ पे मिलती ही नहीं है, तो आप लोग घरों से क्यों नहीं बना के लेके आ सकते। लाइक ब्राउन ब्रेड सैंडविचेस जो है वो लेके आ सकते हैं, मल्टीग्रेन बिस्किट्स जो हैं वो लेके आ सकते हैं, शामी कबाब घर से बना के लेके आ सकते हैं, आप लाल लोबिया और सफ़ेद चने इनका सैलड बना के लेके आ सकते हैं, फ्रूट सैलड लेके आ सकते हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स जो हैं वो लेके आ सकते हैं, आप चिकन टिक्का, ब्राउन राइस, ग्रिल्ड फिश, ये सारा कुछ आप घर से लेके आ सकते हैं। ये तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल्स के तौर पे कुछ चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, बट जब आप किसी एक डाइटिशियन के पास, हमारे जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी के डाइटिशियन के पास आएंगे, तो आपको आपकी एज, आपकी वेट, आपकी हाइट और आपकी बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग बताया जाएगा कि आपको ये वाली फूड आइटम्स लेनी चाहिए। छोटी सी एग्जांपल है कि जैसे कि कोई एक लेबर है, वो उसने अगर डाइट लेनी है तो उसकी हम डाइट में प्रोटीन जो है वो ज़्यादा ऐड कर देते हैं, और एक जो जिसने अपने ऑफिस का काम करना है तो उसकी ऐसी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह जो है वो ज़्यादा होते हैं। लास्ट में सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो आप सबको जो है वो इल्तमास है कि घरों से अपना होम बेस्ड लंच जो है वो लाजमी लेके आया करें, प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो आप पिया करें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ही ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पानी जो है वो हमने कैसे पीना है। देखें, आपको कहा जाता है कि 12 से 14 गिलास पानी आपने रोज़ाना पीनी है, बट इसका कतन ये मतलब नहीं कि एक टाइम पे आपने 4 गिलास पी लिए, एक टाइम पे आपने फिर 4 पी लिए और एक टाइम 4, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखें कि जब आपको प्यास फील होती है, इट मीन्स कि आप डिहाइड्रेटेड हो चुके हैं, क्योंकि उससे पहले बॉडी जो है आपके लिप से, आपकी स्किन से जो है वो वाटर जो है वो ले लेता है और यूज़ करता रहता है। जब आपको प्यास फील होती है, इट मीन्स कि आपके सेल्स जो हैं वो डिहाइड्रेटेड। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपने पानी पिया है, जो अभी पानी पिया है, जो आपके सेल्स को अभी पानी की ज़रूरत है, वो 2 घंटे बाद, पानी पीने के 2 घंटे बाद आपके सेल्स तक जाता है। मतलब कि उस सेल को 2 घंटे और सफ़र करना पड़ता है डिहाइड्रेशन का। तो इसलिए बेहतर तरीका यही है, डाइटिशियंस हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि जब भी आपने पानी पीना, सारा दिन आप थोड़ी थोड़ी पानी की सिपिंग जो है वो करते रहें। वो ये चीज़ फील ही ना हो कि आपको प्यास लगने पे पानी आप मत पिएं, बल्कि उससे पहले ही आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। अगर आप पानी इस तरीके से पिएंगे, मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी जिस्म के जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं सारे जो है फासद मवाद जो है वो निकलते रहेंगे। इसके साथ साथ जब भी आपने फूड आइटम कोई भी लेनी है, उसका लेबल्स जो हैं वो लाजमी पढ़ने हैं उसको, और जंक फूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल अब आपने छोड़ देना है। अपने हाथों को खाना खाने से पहले और बाद में लाजमी तौर पे धोएं। फ़िज़िकल एक्टिविटी जो सी है वो आपने करनी है, वॉकिंग, बैडमिंटन, जॉगिंग, साइकिलिंग, जिम जाना, क्रिकेट खेलना या टेबल टेनिस, ये आप कुछ भी कर सकते हैं। याद रखिए कि ये फ़िज़िकल एक्टिविटी अब ज़रूरी नहीं है, फ़िज़िकल एक्टिविटी अब लाजमी हो चुकी है, क्योंकि हम दुनिया में नंबर 1 पे डायबिटीज़ में आ चुके हैं। और जहाँ पे जो सुबह जहाँ पे जितने भी आपके लोग हैं जिन्होंने स्क्रीनिंग्स करवाई हैं, वहाँ पे हमने एक चीज़ मैम नोट की है कि यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट्स और हाइपरटेंशन, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं, क्योंकि जहाँ पे डायबिटीज़ होगी उसके साथ ही जो है वो आपका ब्लड प्रेशर का मसला बनेगा, उसके साथ ही किडनी का मसला बनेगा, और उसके साथ ही दीगर इशूज़ जो है वो आएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं बल्कि अब लाजमी हो चुका हुआ है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ लाजमी करनी है और अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है। और इसके साथ आपकी स्लीप जो सी है
और 6 से 8 घंटे स्लीप जो है वो आपने लाजमी करनी है। थैंक यू। Thank you so much, sir, for sharing. To make this event more exciting and amazing, I would like to call Mr. Abdul Wahan on stage to entertain us with their mesmerizing violence performance. Thank you so much. वहाब है मैसेज कर दो। Event memorable. I would like to call on stage Mr. Abdul Wahab, who is violin performer and who is tabla performer. Please come on stage and entertain the audience with their mesmerizing performance. Thank you so much. देखना था बेस 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 डाउन
Thank you so much for the amazing performance. We really enjoyed the performances, especially the last one. Thank you so much. Please have a big round of applause. Now I'd like to call Ms. Saman Rai, Worthy Director General of Population Welfare Department. Ma'am, please come on stage to enlighten us with your words of true wisdom. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉपुलेशन से कितने लोग आए हैं? ये साइड फूड अथॉरिटी और ये साइड पूरी पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है आज, जो कि अच्छी बात है। जो लास्ट गाना उन्होंने कहा ना, हमने बहुत इंजॉय किया। वो लाहौर वालों को तो नहर से वैसे ही बहुत उनसियत है, तो आई थिंक मैडम जी के गाने थे और मैं देख सकती थी कि मेरे ख्याल में सारों की टेंशन दूर हो गई। सब इंजॉय कर रहे थे। आई थिंक म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, और जब भी हम हॉल 3 में कोई प्रोग्राम करते हैं, मुझे इसलिए बहुत ख्याल रहता है कि पहले मैंने कल्चर में काम किया था, तो जितने भी म्यूज़िशंस और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं उनकी मैंने ये पावर देखी है कि उनको जब बुलाएं वो आते हैं, फिर वो परफॉर्म करते हैं। तो पॉपुलेशन वाले तो किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपका जो काम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस से भरा हुआ है। तो आई थिंक वो कुछ मोमेंट्स के लिए इस दुनिया से किसी म्यूज़िक की दुनिया में जाना इज़ ऑलवेज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। खैर, कमिंग बैक टू टुडेज़ प्रोग्राम, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर साहब, मेरे पहले बॉस भी हैं, तो इसलिए सर के आने के लिए तुम खुसूसी तालियां बजाते हैं। सर ने टाइम निकाला, सर का बहुत ही बिजी स्केड्यूल होता है, और देखा जाए तो ये सर की जो फूड अथॉरिटी की रूटीन की एक्टिविटीज़ में से ये एक एक्टिविटी है। जिस तरह आप लोग माशाल्लाह कैंप्स करते हैं और दूर दराज जाते हैं और कुछ लोकल कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट्स, लेकिन आज का जो इवेंट है ये खसूसी तौर पे एक रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने अरेंज किया, जिसका हम फीडबैक भी देखना चाह रहे थे। तो कोशिश करेंगे कि पंजाब के बाकी अजला में भी जहाँ पे पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट काम कर रहा है वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ को अरेंज करें। एक तो जिस तरह आप लोग पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आई थिंक कि न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और इनडायरेक्टली आप सब लोग भी इस पे काम करते हैं। जितना मैंने सेंटर्स पे जाके विज़िट किया है, तो उसमें जो लिटरेचर पढ़ा होता है, जितने आपके क्लाइंट्स आते हैं, तो आप ज़रूर उनको एक मुतवाज़न खुराक, एक बैलेंस लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, क्योंकि वो जितनी भी रिप्रोडक्टिव एज में आपके क्लाइंट्स आते हैं और जितनी गुफ्तगू आप उनके साथ करते हैं और जितना भी कम्युनिकेशन एज अ डिपार्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारें तो आप अपने बाकी ज़िंदगी के मामला बेहतर कोप कर सकते हैं। और जो ख़वातीन अभी रिपीटेड प्रेगनेंसीज़ में भी जा रही हैं, उनको भी हम ये मैसेज देते हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसीज़ में गैप दें या स्पेसिंग करें, और बच्चों का जो आगे ज़िंदगी है और उसकी सेहत बहुत डिपेंड करती है माँ की सेहत पे। और जिस तरह से ब्रेस्ट फीड के कॉन्सेप्ट को हम बहुत हैमर करते हैं, मुझे याद है जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी थी, तो मेरा बेटा जिस स्कूल में जाता, अगर बच्चा अपने घर से कोई भी स्नैक्स नहीं ले आया तो वो जाके कैंटीन से फ्री कैरेट्स क्लेम कर सकता था। तो तब मुझे उस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती थी, तो मैं कहती ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में। नाउ व्हेन वी आर इन पाकिस्तान, और स्पेशली हम बहुत फास्ट फूड के आदी हो चुके हैं, और जब हमें और कुछ नहीं समझ आती तो हम बर्गर कर लेते हैं या कुछ और जल्दी से चीज़ बनाते हैं। तो आई रियलाइज कितनी इम्पोर्टेंस है। तो ये कहने को बहुत बज़ाहिर सादा चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक हमारी ज़िंदगी की जो लाइफ स्पैन है उसको इंक्रीज़ कर सकता है। हम लोग जो भी काम करते हैं, हमारे जितना भी कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी है, जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में हम मुख्तलिफ़ तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेटजीज तब बनती हैं जब पहले आपका उसमें ख़ुद का एक कन्विक्शन और रिसर्च से हुई साबित एक चीज़ आती है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल जस्ट ट्राई कि ये जो उसकी जो लाइफ में इम्पोर्टेंस है उसको भी एक इंटेग्रल, इनकम्प्लीट रहते हैं अगर ये इम्पॉर्टेंट तरीन एरिया उसमें एड्रेस ना हो। तो जितना भी कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, गिविंग बर्थ टू हेल्दी बेबीज, मदर बीइंग हेल्दी, जो चाइल्ड मैरिज को भी हम डिस्करेज करते हैं, क्योंकि उस वक्त मे बी अभी न्यूट्रिशन वाइज भी बॉडीज़ आर नॉट राइप इनफ टू गेट इनटू दिस कॉम्प्लिकेटेड स्टेज। जो हमारी साइकोलॉजिस्ट रात दिन मेहनत कर रही होती हैं और जितनी भी मैसेजेस सेंटर्स में बैठ के, FHCs में बैठ के वो बात करती हैं। डॉक्टर सोबिया वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो एक FHC में डेली जो चेक इन है
ख़वातीन का, और इसी तरह जो गंगाराम में डॉक्टर साहब डील करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सारे ये सेहतमंद ज़िंदगी, सेहतमंद डाइट और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हैमर कर रहे होते हैं। सो आई थिंक हाई टाइम कि हमें भी अपने कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में एक इसको काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस देनी चाहिए और इन चीज़ों को हैमर करना चाहिए। आखिर में तकरीर हमेशा मुख्तसर ही रखनी चाहिए, लेकिन आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड कमिंग। बेशक ये ड्यूटी आवर्स हैं, लेकिन आई थिंक आपकी सेहत से ज़्यादा और क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। मेरी नज़र में आप सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इतने सालों से फैमिली प्लानिंग का मैसेज, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मिशन को लेके पाकिस्तान में आगे चल रहे हैं। आप लोगों की लाइफ भी स्ट्रेसफुल है, लेकिन आपका जो जॉब है उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। अभी हमने पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया, उसमें सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्री अप्रिशिएट की गई वो आप ही की लाइफ्स पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री थी। सो ऑल ऑफ़ यू, एंटायर वर्क फोर्स ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट एक्चुअली बहुत अच्छा डिज़र्व करती है फ्रॉम आवर साइड्स। हम कोशिश भी करते हैं आपके जो जॉब के रिलेटेड जितने कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं, प्रमोशंस हैं, इंक्वायरीज़ हैं, वो तो जितनी जल्दी हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं वो आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा। इससे ज़्यादा फास्ट पेस प्रमोशंस और कोई नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा भरपूर तरक्कियाँ जिस महकमे में हुई हैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो इंशाल्लाह विल जस्ट कंटिन्यू। ये तो हो गए आपके जॉब रिलेटेड मैटर्स, और जितने आपकी जो लाइफ रिलेटेड मैटर्स हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, इंशाल्लाह इनको भी आगे बढ़ाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपके प्यारे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो इनडायरेक्टली आप उनकी सेहत का ख्याल रखेंगे। एंड में आप एक सेहतमंद पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Now I'd like to call Sir Raja Jahangir Anwar for sharing his few words regarding today's event. Thank you so much. Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. I'm really delighted, truly grateful to be part of this beautiful seminar, and probably this is going to be my first seminar in which music was played. And someone just fed us, rather fed our souls with the food of music. वो कहा जाता है ग़िज़ा है म्यूज़िक, तो इट्स ऑल अबाउट फूड। हाँ, रूह की ग़िज़ा है। समन के साथ आई बिन वर्किंग फॉर होल डेकेड आई थिंक ऑलमोस्ट, और वी वर टुगेदर इन कपल ऑफ पोजीशंस, और मैं हमेशा देखा कि समन ऑलवेज कम अप विद इनोवेशन। ये पर्टिकुलर सेमिनार भी इट्स प्रॉब्ली समन्स आइडिया। शी अप्रोच्ड माय डिपार्टमेंट एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सेमिनार यू पुट टुगेदर। कमिंग टू द इशू, बड़ा अच्छा हमारे ऑफिसर ने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया, नीचे भी कुछ काम हो रहा था। मैं एक दो चीज़ें फूड के हवाले से और सेहत के हवाले से बात करूँगा। आपको ये सुन के शायद हैरत हो कि हर पाकिस्तानी, जो हम सब लोग बैठे हैं, ईच वन ऑफ अस 24 किलोग्राम घी सालाना इस्तेमाल करते हैं, जबकि दुनिया में जो बाकी लोग हैं वो 3 से 5 किलोग्राम घी सालाना इस्तेमाल करते हैं। 24 किलोग्राम घी, यहाँ पे हमारे दोस्त एनम बैठे हैं, उन्होंने एक उस पर वीडियो बनाई। उन्होंने कहा इतना तेल तो गाड़ी भी नहीं खाते जितना हम खाते हैं। 24 किलोग्राम, जस्ट इमेजिन। और यकीन करें ये लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि आगे जो मैं बात बताने लगा हूँ आपको कि 100 अगर बंदा मरता है तो 40 मोर्टेलिटी जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हैं, जो घी जिसका सबब बनता है। सो हम में से जो 40 लोग मर रहे हैं वो घी खा के मर रहे हैं। सिर्फ एक इनटेक आप कम कर सकें अपने लाइफस्टाइल से, अपने खाने से, घी की ज़रा कमी कर लें। मैं 24 से आपको 20 किलो कर लें इस साल 31 दिसंबर तक, तो आप समझें कि आपने अपने लिए 4 साल ज़िंदगी और बढ़ा ली। एक गोरे से बात हो रही थी तो उसने मुझे कहा कि नो, यू डोंट कंज्यूम 24 kg, रादर यू कंज्यूम 32 kg। तो मैंने उससे पूछा कि ऑन व्हाट बेसिस यू आर एक्चुअली थ्रेटनिंग मी, और या कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रहे हो मुझे ये बता के। तो उसने कहा कि जो आपके प्रोसेस्ड फूड में
और आपके जो दीगर फूड में घी आप वो भी कंज्यूम कर रहे हैं, वो मिला के आपका ये इतना बनता है। मतलब वो घी जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है उसके अलावा भी फ़ैट की बात हो रही है। आप देखें हमारे जो रेसिपीज़ हैं उसके ऊपर वो घी का कितना इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर पूरी 2 इंच की एक तरी होती है, अगर वो ना हो तो हम कहते हैं खाना सही नहीं बना। अब वो अंदर जाके जो बेड़ा गर्क करता है वो आपके सामने है। सेकंड पार्ट है इसके 2002 में यूके ने एक स्टडी की कि उसकी जो वर्क फोर्स थी उसकी प्रोडक्टिविटी जो थी यूरोप में 10वें नंबर पे चली गई। वहाँ पे प्रोडक्टिविटी मेजर करने का एक फार्मूला है कि पर आवर एक बंदा कितना प्रोडक्टिव है। आई माई सेल्फ गेट अप एट 4 in the morning, मैं 4 बजे उठता हूँ सुबह। उसके बाद आई वेस्ट माई मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम जो 5 घंटे का है जस्ट वेटिंग फॉर द ऑफिस टू ओपन। 9 बजे ऑफिस में खुलना होता है। सो व्हाट आई डू इज़ कि हल्की फुल्की अपने आप को टाइम दिया, ऑफ स्क्रीन टाइम दिया, मोबाइल नहीं ऑन करता मैं 9 बजे तक, या उसको समझ लें कि मैं देखता नहीं हूँ, ऑन होता है। और उसके बाद 9 बजे के बाद व्हेन आई टर्न इट ऑन, मैं अभी भी रास्ते में किसी को बता रहा था कि सुबह को 450 मैसेज अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग का होता है। आई डोंट सी के वाई डू वी सेंड गुड मॉर्निंग मैसेज टू ईच अदर। बी प्रोडक्टिव। मैं वो बताने लगा था कि फिर गोरे ने एक रिसर्च स्टडी करवाई, एक पूरा कमीशन बनाया कि हमारे लोग किस तरह प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो वन ऑफ द फाइंडिंग वो खाना था। जब आप एक बुरा खाना खाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आप एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑयल, घी, एडिबल ऑयल, आपको पता है पाकिस्तान, अब डॉलर्स की बात होती है हमेशा यहाँ पे, $4 बिलियन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, $4 अरब का। और हमने IMF से भी 1 अरब और कितने एड़ियाँ रगड़ के लिए। पाकिस्तान में दूसरा बड़ा चैलेंज इज़ प्लास्टिक। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इट हैज़ डायरेक्ट रेलेवेंस विद योर हेल्थ और विद योर लाइफस्टाइल। $2 बिलियन का हम वर्जिन रेज़न प्लास्टिक इंपोर्ट करते हैं। और अगर हमने अपनी ज़िंदगियों में से प्लास्टिक कम ना किया, अपने घरों से, अपने सिस्टम से, तो 2050 में इंडस रिवर, दरिया सिंध जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान सबसे बड़ा दरिया जो है, उसमें फ़िश की जगह प्लास्टिक होगा। हम प्लास्टिक इतना वेस्ट करते हैं कि K2 जो है माउंटेन, उस K2 की हाइट है 8,400 मीटर। हम इतना वेस्ट करते हैं प्लास्टिक के हर साल 2 K2 बन सकते हैं उससे। सो जब हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिकली वी आर लैगिंग बिहाइंड, हम पीछे रह रहे हैं, वो हमारे अपने लाइफस्टाइल से वो रिफ्लेक्ट होता है कि हम इसलिए पीछे रह रहे हैं कि वी वेस्ट आवर मनी ऑन एडिबल ऑयल। अभी मैं जेंडर बाइस्ड नहीं हूँ, लेकिन अभी हमारी मोस्टली ख़वातीन किचन में काम करती हैं, मर्द हज़रात अभी किचन से इतने दूर हैं। आज अपने घर का किचन जाके देखिएगा, दैट वुड बी दी मोस्ट डर्टीएस्ट कमरा इन योर होम। हम ड्राइंग रूम को चमका रहे होंगे, सोफ़ों पे कपड़े डाल रहे होंगे, लेकिन जहाँ से खाना बनता है वो उसको जाके देखें, वहाँ पे इट इज़ ए प्ले लैंड फॉर लिजर्ड्स, बिल्लियाँ भी और भी रोडेंट्स, चूहे, जो भी कह सकते हैं। मैं बुरी पिक्चर पेश नहीं करना चाहता मोस्टली। ये हमारा कोई ऐसा एक लाइफस्टाइल है कि जहाँ से हमारा दूध आता है वो एक गंदा भाना होगा, नीचे उसके गोबर होगा, गंदगी होगी, मक्खी मच्छर, वहाँ से हम दूध लेते हैं। जहाँ से हमारा गोश्त आता है, स्लॉटर हाउस जाके देखें, वो उसके 1 किलोमीटर तक कोई घर नहीं बना सकते, इतनी स्मेल स्टिंकी होता है, इतना बुरी जगह होती है। जहाँ से हमारी फ्रूट और वेजिटेबल्स आती हैं, जो मंडियाँ हैं हमारी, वहाँ इस वक्त चले जाएँ 4-4 फीट गारा और मट्टी और कीचड़ होगा। हम ये लोग हैं, इतने हाइजीन, ये हमारा हाइजीनिक लेवल्स हैं। सफाई, हमें लिखा होता बचपन से, सफाई निस्फ़े ईमान है। सफाई को अगर मैं फूड अथॉरिटी के एंगल से देखूँ तो 3 किस्म की सफाई है। एक है फूड हाइजीन। हमें इस्लाम में भी कहा जाता है तैयब खाना खाओ और हलाल खाना खाओ। हलाल तो वो जिस पे अल्लाह का नाम पढ़ के हलाल किया जाए, सबर किया जाए। तैयब खाना वो है जो पाक खाना है, जो पाक साफ तरीके से बनाया जाए। दूसरा है पर्सनल हाइजीन। आई वेंट टू ए क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल बैक इन अर्ली 70s एज ए स्मॉल किड। वी वर टॉट कि अपने आप को किस तरह साफ़ रखना है।
एंड आई स्टिल कैरी दैट हैबिट जो मुझे आज से 45 साल पहले सिखाई गई थी। लेकिन हाउ मैनी ऑफ अस, हम कितने लोग हैं जो अपनी हाइजीन को देखते हैं, ज़ाती मैं पर्सनल हाइजीन की बात कर, हम कितने लोग खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, कितने अपने दीगर चीज़ों को संभाल के रखते हैं ताकि बीमारी ना कोई लगे। नंबर 3, दैट इज़ वर्क प्लेस हाइजीन। वर्क प्लेस हाइजीन पे हम पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत काम कर रही है। आज भी मैं आपके सारे लोगों को फिर वही कहता हूँ कि ख़वातीन के लिए ज़ाहिर है उनका घर का किचन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जहाँ से उनके बच्चों ने खाना खाना है, उन्होंने खुद खाना है। अब एक चीज़ जो घी की मैं बता रहा था, मैं उसकी दूसरा पार्ट बता दूँ। यूज़ कुकिंग ऑयल, जब घी जो है एक सर्टन लिमिट तक फ्राई हो जाता है, उसके बाद वो पॉइजनस हो जाता है, उसके अंदर फ्राइंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप सब ख़वातीन बैठी हैं यहाँ पे, आप सोचें कि कभी आज तक आपने वो काला घी जो कढ़ाई में काला हो गया पकोड़े तल के या फ़िश तल के, या क्या हमने कभी इसको ज़ाया किया, कभी हमने इसको डिस्पोज ऑफ किया, वेस्ट किया? नहीं करते। हम उसके अंदर और घी डाल देते हैं एंड वी री यूज़ इट, एंड व्हेन इट गोज़ इनसाइड योर बॉडी, आपका स्टमक, लिवर, किडनी, उसका जो बेड़ा गर्क होता है, हम ये देख रहे हैं, आपको भी लगता है कि बड़ी अर्ली डेथ्स हो रही हैं लोगों की यंग एज में, फिर पता भी नहीं चलता जी कभी दिल की तकलीफ़ भी नहीं थी, बिकॉज हमारे अंदर बॉडी ने भी एक रिस्पॉन्स देना होता है। जब आप उसको फीड करेंगे इतने गंदे काम से, इतने गंदे खाने से। दूसरा, आप खुद देखें, हमारे पास 24 घंटे हैं, 8 घंटे सो लिया, हमें कम से कम 8 घंटे काम तो करना चाहिए, 1/3 हम वो भी नहीं कर पाते, बिकॉज हमारी जो एक लागर, बीमार, कमज़ोर जिस्म जो है वो काम करने के काबिल ही नहीं है। When we come to office, we must come with excitement कि आज मैंने काम करना, जाके कुछ कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन हमारी एनर्जी लेवल इतना नीचे होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते, और उसकी वजह हमारी फूड है। जब आप सुबह एक पूरा प्याला पाए का कुलचे के साथ खा के आएंगे तो आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आनी है? वो तो आपकी एनर्जी को नीचे लेके जाएगा, ड्रैग डाउन करेगा। आपकी एनर्जी देखें, खाना कम खाने से कोई नहीं मरता, खाना ज़्यादा खाने से लोग बीमार या मरते हैं। सिर्फ आपके अंदर, हमारी फूड अथॉरिटी, लोगों को लगता है, मैं एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो एक सवाल आया एक साहब, मैं बता दूं बैकग्राउंड पहले, इस साल हमारे पाकिस्तान से जितने हाजी बाहर गए, हमने एक प्लान किया कि हमारे हाजी जाते हैं जब बाहर, बुज़ुर्ग होते हैं, वहाँ बहुत डेथ्स होती हैं, और डेथ्स का हमें पता चला कि वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती हैं, वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं होता क्योंकि वो ओल्ड एज में जाते हैं, उनको अपने आप को ख्याल नहीं रख पाते। हमने इस दफ़ा पंजाब से 3 डिफरेंट एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स जाती हैं, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद से हाजी फ़्लाइट्स। हमने 25,000 हाजियों को इस दफ़ा हमने उनको एजुकेट किया, अवेयरनेस दी, 1-on-1 काउंसलिंग दी। वो बुज़ुर्ग लोग थे। अगले साल हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। मैं यही बात बता रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एक हमारे साथी ने कहा कि ये फूड अथॉरिटी का क्या काम है जी ये करना, वो तो मिलावट चेक करे और छापे मारे। मैं अभी समन से बात कर रहा था कि हमारा जो एक परसेप्शन है एज एन अथॉरिटी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो ये है शायद कि हमारा काम, हम फूड पुलिस हैं, लेकिन हमारा एक्चुअल काम ये है कि हेल्दी माशरे को इंश्योर करना। और इसके लिए मुझसे उसने पूछा भी गया तो मैंने बताया कि मेरा विज़न ये है कि अगर सरकार पंजाब का हेल्थ बिल नीचे आएगा, ये जिन्ना हॉस्पिटल सर्विसेज और दीगर में हॉस्पिटल वगैरह के में मरीज़ों की तादाद कम होगी, तो इसका मतलब है फूड अथॉरिटी काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो फूड बॉर्न डिजीज़ जो हैं उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी अथॉरिटी आप खुद हैं। व्हेन यू गो आउट और आप एक गंदे नाले पे गंदी दही भल्ले वाली रेडी पे खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं, तो प्लीज़ बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। फिर आप बीमार होंगे। हम लोग एट दी अथॉरिटी लेवल हम बेशुमार कोशिश कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने दूध के हवाले से एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि दूध खालिस नहीं मिलता, ये होता वो होता है, हम पूरी ज़ोर लगा रहे हैं। आप हैरत की बात यह है कि ये दूध में मिलावट सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट का मसला है, बड़े सगीर का। दीगर मुल्कों में इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि दूध में कोई मिलावट भी कर सकता है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हम ये लोग हैं, एंड व्हेन वी एक्सपेक्ट गवर्नमेंट टू वर्क, और गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता, मैं भी समन को कह भी रहा था कि माशाल्लाह पंजाब, पाकिस्तान की और ख़ासतौर पंजाब की
जो पॉपुलेशन ग्रोथ नीचे आई है, somebody has worked for it, आप लोगों ने काम किया है तो ये नीचे आई है। पंजाब फूड अथॉरिटी पिछले ये 2011 में इसका कानून पास हुआ था, 2013 में सिर्फ लाहौर जुरिस्डिक्शन थी इसकी, और 2017 में इसको पंजाब तक फैलाया गया, और पिछले 6 साल से 5 साल से दे आर वर्किंग लाइक एनीथिंग। मैंने जब इधर आया तो मुझसे पहले 4-5 DGs रह चुके हैं, तो मैं हर टॉक में कहता हूँ कि दे ऑल हैव बीन वर्किंग सो वेल, क्योंकि हम मिलावट शुदा माशरे में रहते हैं। यहाँ पे मसालों से ले के, अब मसालों से ये मसाला जात स्पाइसेस, फैसलाबाद में हमने एक फैक्ट्री पकड़ी है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से काली मिर्च बना रही है। अब अंदाज़ा करें हम कौन लोग हैं, और हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। वो तो मैंने बताया वो कोई कर रहा है, लेकिन जो आप खुद अपने साथ कर रहे हैं 24 किलो घी खा के, अब उसकी ज़िम्मेदारी तो फैसलाबाद वाले मसाले वाले को नहीं कह सकता मैं। तो आज इस सेमिनार के बाद आप एक रेजोल्यूशन अपने बच्चों को जी तो व्यूअर्स, आज का आपने प्रोग्राम देखा जो महकमा फूड अथॉरिटी और महकमा बहबूद आबादी के मुश्तरका तावन से था। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी अवेयरनेस दी गई महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से बहबूद आबादी के लोगों को। आई होप कि आपको आज की ट्रांसमिशन प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इंतजार रहेगा आपकी फीडबैक का, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी बात के साथ इम्तियाज़ शेख को शहर लाहौर से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।